भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। पिछली वीडियो में हमने फैक्ट चेक किया था श्रीमद् भगवद गीता और संकल्प पाठ का। अब हम देखेंगे महर्षि मनु जी मनुस्मृति में इस बारे में क्या बताते हैं। चारों युगों के बारे में बताते हुए महर्षि मनु जी कहते हैं, मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 67। दैवे रात्रय हनिवर्षम प्रविभागस्तयो पुनः अहोस्त्रो गयनम रात्रि स्याद दक्षिणायनम। अर्थात मनुष्यों का एक वर्ष मिलकर दैवी दिन और रात होता है, फिर उससे आगे दैवी दिन रात के भी प्रविभाग हैं, उसके भी हिस्से बांटे हुए हैं। जैसे इक्वेटर से भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति को उत्तरायण और वहीं दूसरी ओर इक्वेटर से दक्षिण की ओर स्थिति को, साउथ वाली स्थिति को दक्षिणायन कहते हैं। और ये दोनों 6-6 महीने के होते हैं। ऐसे 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। उसके लिए मनु महाराज ने कहा, अध्याय 1 श्लोक 62, चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षणां तत्कृतं युगम तस्य यावच्छति संध्या संध्यांश्च तथाविधः। उन दैवी 4000 वर्षों का एक सतयुग है जिसमें 400 वर्ष का संधि काल और 400 वर्ष का ही संध्यांश काल होता है, जिसमें पूर्व संधि काल को संध्या और उत्तर संधि काल को संध्यांश कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं सतयुग को और त्रेता युग को। सतयुग के अंतिम 400 वर्ष जो त्रेता से पहले हैं वो सतयुग के लिए संध्यांश हो जाएंगे, और त्रेता युग के प्रारंभिक 300 वर्ष वो त्रेता युग के लिए संधि हो जाएंगे। इत्रेषु संध्येषु संध्यासेषु चत्रिषु एकापायन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। इस बचे हुए 3 युगों में यानी त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनके दिव्य वर्षों में 1,000 को घटा देंगे और इनके संधि और संध्यांश में भी 100 घटाते चले जाएंगे। चलो इनको थोड़ा आसान भाषा में देख लेते हैं। दिव्य वर्ष प्लस संध्या वर्ष प्लस संध्यांश वर्ष इज इक्वल टू कुल दिव्य वर्ष। कुल दिव्य वर्ष इंटू टोटल डेज इन 1 ईयर इज इक्वल टू टोटल मानव वर्ष। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सतयुग में देखें तो 4000 दिव्य वर्ष प्लस 400 संध्या वर्ष प्लस 400 संध्यांश वर्ष इज इक्वल टू 4800 कुल दिव्य वर्ष इंटू 1 टोटल डेज इन 1 ईयर। 4800 इंटू 360, 4800 गुणा 360 इज इक्वल टू 17,28,000 वर्ष, जो हमने पूर्व वीडियो में देखा था। इस प्रकार त्रेता युग में 3000 दिव्य वर्ष, 300 संध्या वर्ष प्लस 300 संध्यांश वर्ष इज इक्वल टू 3600 इंटू 360 इज इक्वल टू 12,96,000 वर्ष त्रेता युग। आगे भी ऐसा दिव्य वर्ष में से हजार वर्ष घटाते चलेंगे, संध्या वर्ष में से 100 वर्ष घटाते चलेंगे और संध्यांश वर्ष में से भी 100 वर्ष घटाते चलेंगे। और इस प्रकार हमें द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष प्राप्त होते हैं और कलयुग के 4,32,000 वर्ष प्राप्त होते हैं। और सभी दिव्य वर्षों को जोड़ने पर सभी दिव्य वर्ष, संध्या वर्ष, संध्यांश वर्ष और कुल दिव्य वर्षों को जोड़ने पर 4 युगों के टोटल वर्ष प्राप्त होते हैं। एक चतुर्युगी के वर्ष प्राप्त होते हैं। 10,000 दिव्य वर्ष प्लस 1000 संध्या वर्ष प्लस 1000 संध्यांश वर्ष इज इक्वल टू 12,000 इंटू 360 इज इक्वल टू 43,20,000 वर्ष, जो कि है एक चतुर्युगी। जैसे ब्रह्म के दिन रात का परिमाण गीता में बताया गया था, वैसा ही ब्रह्म के दिन रात का परिमाण मनुस्मृति में भी बताया गया है। इन टोटल 12,000 देव युगों को 1000 से गुणा करने पर हमारे पास 1,20,00,000 दिव्य वर्ष प्राप्त होते हैं, जिनको अगर हम 360 से गुणा करेंगे तो वही 4,32,00,00,000 मानव वर्ष प्राप्त होते हैं। और इसमें से सृष्टि उत्पत्ति में लगने वाले 6 चतुर्युगी को घटा देंगे तो अपने पास वही डाटा आएगा जो हमने संकल्प पाठ में देखा था, और वो है 2,33,32,26,877 वर्ष। तो हमने अभी तक अपनी 2 वीडियो में देखा कि सृष्टि को संचालित हुए लगभग 2 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक अर्थ को 4.54 बिलियन बताते हैं। और हमने देखा एक चतुर्युगी में 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं, जिसको 1000 से गुणा करने पर
4.32 बिलियन ईयर्स प्राप्त होते हैं, जो कि वैज्ञानिकों की तुलना के समान है। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि 4.32 बिलियन ईयर्स पृथ्वी की पूरी आयु है, जो कि वैज्ञानिकों की तुलना में आधी है। ऑस्ट्रेलिया में पाए गए जिरकोन क्रिस्टल विश्व के सबसे पुराने क्रिस्टल हैं, जिनसे ही इन वैज्ञानिकों ने ये आयु ली है। ये जिरकोन क्रिस्टल 400 mm से बड़े नहीं हैं। ये क्रिस्टल आर्कोन एरा में लाई करते हैं। आर्कोन एरा की एज है 4.5 बिलियन से 2.5 बिलियन तक, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी डेट 4.5 बिलियन ही ली है। दूसरी ओर दुनिया की सबसे गहरी बेस मेटल माइन, जो कि कनाडा में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 3.1 किलोमीटर है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक जियोकेमिस्ट जिनका नाम बारबरा शेरूड है, उन्होंने उस बेस मेटल माइन में से पानी निकाला और उसकी स्टडी की। रिसर्च एनालाइज करने के बाद जिसकी आयु लगभग 2 बिलियन ईयर्स बताई जा रही है, जो कि हमारे शास्त्रों द्वारा बताई हुई तिथि के समान है। तो आप सभी चौंक गए होंगे कि कितनी गूढ़ और सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना हमारे ऋषियों ने पहले से ही कर रखी है। कहाँ आज के लोग इस पृथ्वी को 6000 साल पुराना और कहाँ हमारे 2 अरब पुरानी परंपरा। आप खुद निर्णय करें और बहकावों से बचें। प्रलय अवस्था में अभी बहुत समय बाकी है, जिसको महाप्रलय बोलते हैं। बाकी बाढ़ से, सुनामी से या भूकंप इत्यादि से छोटी छोटी प्रलय आती रहती है, लेकिन कभी भी मनुष्य प्राणी हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा जब तक इसके कालखंड पूर्ण नहीं हो जाता। दोस्तों, हमने वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रमाणों से देखा कि पृथ्वी की टोटल आयु अब तक कितनी हो चुकी है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष। और जहां से हम चले थे कि प्रलय को कितना समय अभी बाकी है, दोस्तों आपको याद होगा क्या समय है वो? 2 अरब 33 करोड़ 32,26,876 वर्ष। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण और यूनिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रख्यारूपम को। और तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, प्रणाम।